हम ये नहीं हम कॉमन लेके चल रहे हैं कि इन 6 तहसीलों को हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है। और ये हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, ठीक है, कुलदीप राज दुबे और ये हमारे इंजीनियर खुर्शीद साहब और दूसरे हमारे MP जो हैं। तो फिर भी मेरी MP से, जुगल किशोर शर्मा से रिक्वेस्ट है कि आप ये काम कर सकते हैं कि एक हमारे इलाके में भी केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। हमारे साथ जो हैं काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हमारी जो बहनें हैं वो भी यहाँ पे इकट्ठी हुई, इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है मजे सिंह जी हैं, ये दरमाड़ी से हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या दिक्कत जो है इनको यहाँ पे आ रही है। आज काफ़ी तादाद में जो लोग यहाँ पे दरमाड़ी हेडक्वार्टर पे जो इकट्ठे हुए हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या दिक्कत आ रही है? काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, हमारी बहनें भी साथ में यहाँ पे इकट्ठी हुई, क्या कुछ डिमांड जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहते हैं? करामा जी, सबसे पहले तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि जब भी कोई ऐसी बात आती है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेइंसाफ़ी होती है या कहीं डिपार्टमेंट से होती है तो ज़रूर आप हमारे काम आ जाते हो, हर जगह पहुंचते हो। अब हमारा ज़्यादा कोई गिला शिकवा नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि एक श्रीनगर को एम्स दिया तो जम्मू को भी दिया, हमें बड़ी खुशी हुई कि कोई बेइंसाफ़ी नहीं हुई। या जितने भी हॉस्पिटल्स खोले गए, रियासी में खोला गया, जहाँ भी खोले गए, तो हम बड़े खुश रहे कि बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी स्मूथली हर हिस्से को बराबर लेके चल रही है। तो जब अब इलेक्शन हुआ तो हमारे जुगल किशोर शर्मा जी तो अच्छे हैं, हमने इस इलाके ने भी वोट दिया, 14-15 वोट दिया, तो हमें खुशी हुई कि अच्छे आदमी हैं। और जब भी कोई ऐसी चीज़ें आएंगी, हॉस्पिटल आएंगे, कोई भी चीज़ आएगी, तो हमें पूरी उम्मीद थी। लेकिन कल जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैबिनेट में 85 मतलब 85 केंद्रीय विद्यालय अप्रूव किए गए, सैंक्शन किए गए, और उसमें हमें बड़ी खुशी हुई। 13 जो थे हमारी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर UT को दिए। तो जब मैं पढ़ रहा था मुझे बड़ी खुशी हुई, लोग भी बड़े खुश रहे कि शायद इतने 13 दे दिए। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 29 स्टेटें हैं, तो हमें 4 ही मिलते थे, लेकिन 4 के बदले हमारी स्टेट को UT को 13 दे दिए। तो हम बड़े लोग खुश हो गए, डिस्ट्रिक्ट रियासी के, मोहर के, चसाना के, दरमाड़ी के, अन्नास के। लेकिन जब हमने पूरा उस लिस्ट को पढ़ा तो हमें बड़ा दुख हुआ। दुख इस चीज़ का हो गया कि रियासी में पहले एक ज्योतिपुरम में केंद्रीय विद्यालय है, उसके आगे चले जाइए आप, एक हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय वो स्कूल है। तो 2 रियासी को दे दिए, एक दे दिया कटरा वालों को दे दिया, जहाँ भी दिया, चलो हमें नहीं, कटरा वालों को दिया, अच्छी बात है। लेकिन हमारे इलाके को बिल्कुल इग्नोर किया गया। तो मेरी जुगल किशोर शर्मा से यही रिक्वेस्ट है कि हमें भी एक केंद्रीय विद्यालय दिया जाए, क्योंकि 6 जो हमारी तहसीलें हैं इनको इग्नोर किया गया है। पौनी है हमारी, अरनास हमारी तहसील है, थ्रू दरमाड़ी में तहसील है, फिर हमारी मोहर में तहसील है, ठाकरा कोट में है, और उसका चसाना है। हम नहीं कहते कि दरमाड़ी में मिलना चाहिए, अरनास में मिलता, मोहर में मिलता, और चसाना लास्ट कोना है उसको मिलता, तो हमें इस इलाके में खुशी होती कि वाकई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बेइंसाफ़ी नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है कि इधर हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है। हमारे जो MP हैं जुगल किशोर शर्मा, उनको इस इलाके ने भी 14-15 हज़ार वोट दिया है। तो मुझे लगता है शायद या उन तक ये बात नहीं पहुंची है कि इस इलाके को ज़रूरत है इसकी केंद्रीय विद्यालय की, या जवाहर विद्यालय की ज़रूरत भी है। इतना बहुत बड़ा पहाड़ी एरिया है कि लोग सिटी में तो जा नहीं सकते हैं, इतना पैसा तो लोगों के पास है नहीं कि वो वहाँ पे रेंट पे रहें और अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाएं। लेकिन अपने पहाड़ी एरिया में अगर कोई आता तो इन लोगों को खुशी होती। तो लोगों में बड़ा जोशो खरोश है, बड़ी गम की लहर है कि हमें हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है। मैं सर ये चीज़ मैं जानने की कोशिश करता हूँ, ये पॉलिटिकल जो लोग ये क्यों हैं खामोशी इस मसले को लेके? कहीं ना कहीं लोगों का ये मसला था, अगर लोग इनको वोट देते हैं, जताते हैं, ये MLA बनते हैं, आज ये इतने खामोश क्यों हैं कि लोगों के बच्चों को यहाँ यानी बेइंसाफ़ी जो हो रही है इस एरिया के साथ, अगर हम सब डिवीज़न मोहर की बात करते हैं या हम सब डिवीज़न दरमाड़ी की बात करें, ये खामोश क्यों है? सर यही बड़ी हमें दुख की बात है। हमारे रियासी से हमारे कुलदीप राज दुबे जी हैं, MLA हैं BJP के, और अरनास
कभी वोट उसको है, नास भी रियासी के साथ ही है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ है, तो नास वालों ने भी वोट खुल के दिया है। मैंने देखा कि बड़ा 95% वोट गया है। हमारा जैसे जुड्डा हो गया, नास हो गया, तो यहाँ से हमारे एनसी के जो हैं इंजीनियर खुर्शीद साहब हैं, तो इनको भी अगर जीते हैं तो लोगों ने वोट दिया है, लेकिन इन्होंने जुगल किशोर शर्मा के ये कानून तक आवाज़ क्यों नहीं पहुँचाई कि इस इलाके को भी इस केंद्रीय विद्यालय का होना ज़रूरी है। इतना बड़ा इलाका है। मुझे अफसोस होता है इस चीज़ का कि पता नहीं क्या वजह है कि इस इलाके को हर कोई इग्नोर कर रहा है। ये तो सामने बात थी कि 13 हुए तो 2 आपने फिर रियासी में दे दिए। हम रियासी वालों से कोई दुख नहीं है, वही हमारे भाई हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी वहाँ पे 2, एक जवाहर विद्यालय चल रहा है, एक केंद्रीय विद्यालय चल रहा है, तो 2 दे दिए। एक हमें देते, हम नहीं कहते कि धर्माड़ी में देते, अनास में देते, मोहर में देते, भाई चसाना में देते। हमें लगता कि यार बड़ा दूर इलाका चसाना है, तो उसको मिला तो जायज़ है। या धर्माड़ी में मिलता, अनास से मिलता, मोहर में मिलता, तो हमें खुशी होती। लेकिन मुझे अफसोस की बात है कि क्या है, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं या फिर इनको पता नहीं चला कि कब अप्रूव हुआ, कब ये लिस्ट गई, तो बड़ी अफसोस की बात है। मैं और जानने की कोशिश करूंगा, जैसे हम चसाना को लेके चलते हैं, चसाना से अगर कटरा में जाना हो तो कितना वक्त लगता है वन साइड से? सर मेरे हिसाब से तो कम से कम भी 6 घंटे 7 घंटे तो लगते हैं। गाड़ी में बड़ी गाड़ी स्पीड से चलेगी, नियर अबाउट 70 की स्पीड से चलेगी, 70 की स्पीड से चले तो कटरा में ये लगता है कि 7 घंटे लगते हैं, मुझे लगता है चसाना से चलें तो। कितना बड़ा पिछला इलाका है। आप लोग सोचते होंगे शायद हम धर्माड़ी से बोल रहे हैं, तो धर्माड़ी वालों को बड़ी ज़रूरत थी। हम ये नहीं हम कॉमन लेके चल रहे हैं कि इन 6 तहसीलों को हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है। और ये हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, ठीक है, कुलदीप राज दुबे और ये हमारे इंजीनियर खुर्शीद साहब और दूसरे हमारे MP जो हैं। तो फिर भी मेरी MP से, जुगल किशोर शर्मा से रिक्वेस्ट है कि आप ये काम कर सकते हैं कि एक हमारे इलाके में भी केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। सेंटर प्लेस अगर हम चसाना कटरा को लेके चले, कहाँ पे आता है सेंट्रल प्लेस? अगर सर देखी जाए तो मुझे जो लगता है तो ये मोहर रास्ता है। मोहर रास्ता है, हाँ, क्योंकि पीछे ससाना में बहुत बड़ा दूर है, तो मोहर में आना चाहिए। हम नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं कह रहे धर्माड़ी में आना चाहिए, पर हमारे इस इलाके 6 तहसीलों के बीच में कोई एक सेंटर में तो आना चाहिए ना। तो जुगल किशोर शर्मा से मेरी यही है निवेदन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से और NC गवर्नमेंट से भी कि इसके लिए ये इनसे रिक्वेस्ट करें। हमारे जो MP हैं जुगल किशोर शर्मा जी, और बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर इन तक ये हमारे MLA जो हैं जीते हुए हैं, कुलदीप राज दुबे जी और हमारे इंजीनियर खुर्शीद साहब, ये अगर जाएं MP के पास, जुगल किशोर शर्मा के पास, तो मुझे 100% श्योर है कि जुगल किशोर शर्मा ज़रूर हमें एक केंद्रीय विद्यालय ज़रूर सैंक्शन करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है। सर ये भी हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि जब ये लिस्ट आउट होती है उसके बाद लोगों में कितना गुस्सा हो? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, कल मुझे फ़ोन आ रहे थे, बाकियों को भी फ़ोन आ रहे थे, जब बाज़ार में ये चीज़ें चल रही थी कि देखो ये गवर्नमेंट हमसे सरासर बेइंसाफ़ी कर रही है, तो इसीलिए मुझे आना पड़ा, इस पर माइक पे बोलना पड़ा कि ये लोगों को मैं बड़े एक गम की लहर है, ये सरासर हमसे बेइंसाफ़ी हुई है, या सेंट्रल गवर्नमेंट हमें चाहती ही नहीं है, या हम वोट देते नहीं हैं। ये बड़े इशू है। दूसरा, सोर्सेज के हवाले से जो हम तक खबर पहुंच रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तहसीलदार जो थुरू धर्माड़ी हैं वो अभी तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उसके दोबारा जो है यहाँ पे एक जगह की निशानदेही ली जाती है इसी स्कूल के बारे में, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहेंगे आप? मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए जब पहले कहीं 4-5 साल इस जगह को रेक्टिफाई किया गया था, तो उसमें हमारे जो तहसीलदार थे, SDM साहब थे, तो रेक्टिफाई भी किया गया था। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि अब जब भी आएंगे तो हमें ज़रूर एक केंद्रीय विद्यालय मिलेगा। तो अब भी हम ये SDM साहब से, तहसीलदार से रिक्वेस्ट करेंगे जगह का रेक्टिफाई किया जाए, ताकि हम अपने जो नुमाइंदे हमारे चुने हैं उनके पास हम जाते हैं और रिक्वेस्ट करेंगे हम जुगल किशोर शर्मा से कि ताकि हमें एक केंद्रीय विद्यालय दिया जाए। हम नहीं कहते हैं कि रियासी से उठा के हमें दिया जाए, अलग से सेंट्रल जो हक बनता है, जो हक बनता है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से वो हमें एक दिलवा दें। हम नहीं कहते हैं कि हाँ जी कटरा वालों को क्यों दिया या रियासी वालों को क्यों दिया, वो भी हमारे हैं,
लेकिन हमें अलग से दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके हमें इस इलाके के लिए एक और केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोला जाए। फिलहाल तो 2 की ज़रूरत है यहाँ पे। कितना बड़ा इलाका है, आप लेके चलें, कहाँ जुड्डा है, कहाँ नास है। हाँ, 2 सब डिवीज़न हैं, 6 तहसीलें हैं। तो अगर 2 तहसीलों में एक ही तहसील, पहले कटरा एंड रियासी तहसील एक ही थी, उसमें अगर आप 4 दे रहे हो तो क्या 6 जो तहसीलें हैं इनका हक नहीं बनता है? तो ये सरासर बेइंसाफ़ी हुई है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये जुगल किशोर शर्मा के नाले में बात नहीं लाई है। खासकर ये हमारे यहाँ जो भी हैं नुमाइंदे हैं, जो जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, जो भी हैं और भी हैं, हमारे बीजेपी के भी हैं, वर्कर हैं, ये क्या कहते हैं मंडल प्रधान भी हैं, बड़े हैं, ठीक है जी, कुछ क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। तो उन्होंने भी ज़रूर उनके पास ये मैसेज देना चाहिए और बोलना चाहिए कि इस इलाके को आपने इग्नोर किया गया, और पक्का देंगे। मुझे पूरा यकीन है जुगल किशोर शर्मा पे कि हमारी आवाज़ ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे।